दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और इतिहास की क्लास में। और आज हमारी ये जो नेट की टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जो शब्दावली है, उसकी पहली क्लास होने वाली है। जब आप नेट का सिलेबस ओपन करते हो तो आप देखोगे कि स्टार्ट में बहुत सारी शब्दावलियाँ दी गई है जो कि प्राचीन भारत से भी संबंधित है, मध्यकालीन भारत से भी संबंधित है और आधुनिक भारत से भी संबंधित है, और कुछ ऐसी भी है जिनको हम ना प्राचीन में रख सकते हैं, ना मध्य में, और ना आधुनिक में रख सकते हैं। तो उसको मिसलेनियस है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे जो प्राचीन काल की जितनी भी शब्दावलियां हैं, उसके बाद में मध्यकाल की पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे आधुनिक काल की, और उसके बाद में जो भी पीछे रहेगी उसको एक बार देख लेंगे हम। तो मेरा है ये इंटेंशन कि मैं 1-1.5 महीने में नेट की जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ा लूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि नेट पे अवेलेबल, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है ये सब टर्मिनोलॉजीज वगैरह। तो मैंने कहा मैं एक बार ट्राई करता हूँ पढ़ा के, और इसलिए मैंने सोचा कि मध्यकाल और इतिहास दर्शन और हमारे नेट की शब्दावली तीनों साथ साथ चलेगी। तो फिर शुरू करते हैं क्लास को। तो जो पहला जो शब्दावली हम लेने वाले हैं ना, क्या है भाई, अलग चस्के, सॉरी। हाँ, तो जो पहली हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे जो पहली शब्दावली दी गई है वो भारतवर्ष दी गई है, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम सभा और समिति के बारे में। सभा और समिति और वेदांत, मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में मैं ये दोनों पढ़ा लूँ आपको, ठीक है। तो फिर पहले बात करते हैं सभा के बारे में। सभा पे बात करने से पहले एक और संस्था आती है, विदत, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए, जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल था जिसकी अवधि 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व मानी जाती है, तो उसमें राजा इतना शक्तिशाली नहीं था और स्थायी रूप से राज्यों का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो उस समय जो राजा का निर्वाचन होता था वो प्राय जनता ही करती थी, और जनता राजा का निर्वाचन करती थी। इसीलिए अगर निर्वाचन किया है तो उस पर अंकुश भी रखना पड़ेगा, नियंत्रण भी रखना पड़ेगा, बहुत सारे निर्णय भी लेने पड़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में जनता राजा के साथ में मिलकर निर्णय लेती थी। ऐसा नहीं था कि राजा निरंकुश था या अपने हिसाब से निर्णय लेता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं, विदत, सभा और समिति, ये तीनों ऐसी ऐसी संस्थाएं थी जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी ऋग्वैदिक काल में। फिर उत्तर वैदिक काल में फिर लोहे का विकास हो गया, तो लोहे का विकास होने के बाद में कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, फिर राज्यों का विस्तार हुआ, फिर राजा शक्तिशाली होते गए। तो वो आगे की बात है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको पहली बात ये याद रखनी है कि ये तीनों संस्थाएं राज्य के विभिन्न काम करती थी, राजा पर नियंत्रण रखती थी, राजा पर अंकुश रखती थी, और जो भी धार्मिक सामाजिक जितने भी कार्य थे, हर कार्य में ये समितियां अपना कुछ ना कुछ योगदान देती थी। तो पहले हम बात करते हैं विदत की। तो विदत ऐसा माना जाता है कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था है। जैसा कि रामशरण शर्मा बोलते हैं कि विदत आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, और केपी जायसवाल बोलते हैं कि यह आर्यों की मूल संस्था है जिसके द्वारा सभा और समिति का विकास हुआ है। तो हम बात करें कि आर्यों की वह प्राचीन संस्था कौन सी है, सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है जो कि राजा पर नियंत्रण रखती थी, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो कि निर्णय लेती थी। तो या फिर ऋग्वैदिक काल में पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी, तो वो विदत हो जाएगी। तो पहले मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूँ विदत के बारे में। आर्यों की प्राचीनतम संस्था, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है आर्यों की मूल संस्था। मूल संस्था मतलब कि जो फाउंडेशन इंस्टीट्यूट थी ऋग्वैदिक काल में आर्यों की, वो विदत ही थी। फिर कहते हैं कि केपी जायसवाल की विदत से ही सभा बनी और उससे ही समिति बनी, तो इसलिए इसको मूल संस्था बोला है, आर्यों की मूल संस्था, या मौलिक बोल सकते हैं आप इसको।
अब जो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट है कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था, तो विदत को आर्यों की प्राचीनतम संस्था कहा है रामशरण शर्मा ने, RS शर्मा। बात की जाए इसकी कि विदत को आर्यों की मूल और मौलिक संस्था किसने कहा है, तो कहा है KP जायसवाल ने। ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। तो ये तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब बात आती है कि विदत के कार्य कौन कौन से थे। तो विदत सभी प्रकार के कार्य करती थी। वो सैनिक, असैनिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों में विदत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था ऋग्वैदिक काल में। और बात की जाए कि इसका उल्लेख कितनी बार हुआ है वेदों में, तो इसका उल्लेख 122 बार हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर वेदों में 122 बार उल्लेख, बस। और एक और चीज, यह धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व अन्य जितने भी हो सकते हैं, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया, सभी प्रकार के कार्य करते थे। ठीक है। तो विद्युत के बारे में जो आपको पहली चीज याद रखनी है कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो विद्युत थी। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार हुआ है, या वेदों में इसका उल्लेख 122 बार हुआ है। उसके बाद में यह मूल संस्था थी, मौलिक संस्था थी, सबसे पहली संस्था थी। और कहते हैं कि इसी के बाद में सभा और समिति का विकास हुआ था। तो सीधी सी बात है, अगर मौलिक या मूल संस्था है तो वो सभी प्रकार के कार्य करेगी, तो वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करती थी। विद्युत के बारे में 3 बातें अपने को याद रखनी है। फिर आते हैं हम अपने पॉइंट पे, बात करते हैं सभा की। अब सभा का उल्लेख वेदों में 8 बार हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात, जो हमारी राज्यसभा है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ही जो प्रेस्टिजियस लोग होते हैं, बहुत ही वेल एजुकेटेड, और जो बहुत ही वैल्यूबल होते हैं समाज में, जिनका स्तर बहुत ही उच्च होता है, जिन्होंने समाज में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है, उनको राज्यसभा में निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति मनोनयन मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं वो काफी प्रेस्टिजियस होते हैं, उनकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप वर्तमान के राज्यसभा की तुलना ये इस जो प्राचीन कालीन आर्यों की सभा थी इससे कर सकते हैं, कि क्योंकि इसमें जो लोग भाग लेते थे वो कुलीन वर्ग था, और कुलीन वर्ग को उस समय कहा जाता था सुजात। तो पहली चीज कि इसका उल्लेख 8 बार हुआ है वेदों में। दूसरी बात कि जो सभा है इसमें जो सदस्य भाग लेते थे वो कौन से कुल के थे, तो उच्च कुल के थे। उनको क्या कहा जाता था, तो सुजात कहा जाता था। ये बात हमको याद रखनी है। और फिर आगे की बात हम आगे करते हैं। पहली बात, हाँ, वर्तमान राज्यसभा, जैसी हमारी जो वर्तमान की राज्यसभा है, के समान। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी समानता है, मैं बस समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि सभा में भी उच्च वर्ग के ही लोग थे, कुलीन वर्ग के ही लोग थे, और हमारे राज्यसभा में भी वो जो ही प्रेस्टिजियस लोग हैं वही बैठते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, वर्तमान राज्यसभा के समान। ओके, वेदों में 8 बार उल्लेख। ठीक है। अब इसके कार्य क्या क्या थे? तो इसका जो मुख्य कार्य था वो ये था कि ये एक न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, और जो न्याय का ही इसका मुख्य कार्य था।
और न्याय के रूप में कार्य करती थी, तो जो राजा को परामर्श परामर्श भी देती थी और साथ साथ में कुछ प्रशासनिक कार्य भी करती थी। तो वो हम देखते हैं, उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि सदस्य उच्च कुल के, जिन्हें कहा जाता था सुजात। अध्यक्ष सभापति बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यों की। तो जो इसका पहला कार्य था, जो जो कि इसका मुख्य कार्य भी था, वो था कि न्यायालय के रूप में, मतलब न्याय करने का कार्य, जस्टिस। अब हम कौन से साक्ष्यों के आधार पर ऐसा बोल सकते हैं कि सभा जो है वो न्यायालय के रूप में कार्य करती थी? तो हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं, कुछ ऐसे शब्द मिले हैं जिन शब्दों की जब इतिहासकारों के द्वारा व्याख्या की गई, तो उन्होंने उन शब्दों का मतलब उस रूप में पाया जिस रूप में एक न्यायालय में चीजों का प्रयोग किया जाता है, उस संदर्भ में पाया, जैसे कि एक न्यायालय के रूप में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब उन शब्दों को पढ़ा गया, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे, जब उन्हें पढ़ा गया, तो इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये चीज यहाँ पे न्याय के लिए प्रयुक्त हो रही है, और वो शब्द शब्द सभा के लिए प्रयुक्त हुए थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सभा न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, पहली चीज तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, तो वो भी एक बार हमें देखने चाहिए हम। अथर्ववेद की बात करते हैं पहले हम। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा के लिए नरिष्ठा, नरिष्ठा यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर वाद विवाद होता हो, और दूसरा एक शब्द मिलता है अनति, यानी कि जिसके निर्णय का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, अनुंगल्य। तो अथर्ववेद में दो शब्दों का मतलब नरिष्ठा और अनति, जिनका मतलब मैंने बोला वाद वाद विवाद करने का स्थान, और जिसके निर्णय का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। आज के हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट भी एक तरीके से वाद विवाद का स्थान है, जहां पर एक पक्ष होता है, दूसरा प्रतिपक्ष होता है, फिर तथ्यों का आदान प्रदान होता है, फैक्चुअल वहां पे डिस्कशन होता है, तो वो भी एक तरीके का वाद विवाद का स्थान ही है। और जैसे कि बोला जाता है कि जिस कोर्ट ने जो बोल दिया वो फाइनल है, और आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सजा भी हो सकती है उसके लिए। तो वैसी बात यहाँ पर भी थी। अथर्ववेद में भी इसको नरिष्ठा कहा गया है, जिसका मतलब है वाद विवाद का स्थान, और इसके निर्णय को अनति कहा गया है, जिसके निर्णय का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ना पूरा लिख लेना अगर आप चाहो तो। नरिष्ठा, वाद विवाद का स्थान, तथा अनति, यानी जिसके निर्णय का उल्लंघन ना हो। शब्दों का प्रयोग पूरा ही लिख लेता हूँ, चलो। तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग सभा में अथर्ववेद में प्रयुक्त हुआ, तो इतिहासकारों ने माना कि हाँ, ये न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, वरना इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। बात करते हैं दूसरे साक्ष्य की। तो एक स्मृति आती है, पाराशर स्मृति। इसमें सभा के लिए दो शब्दों का प्रयुक्त किया गया है। जो पहला शब्द है वो है नादी, यानी कि शब्द, और जो दूसरा है वो है विषय।
नादी और तुषी, तुषी का मतलब होता है अग्नि। अगर मैंने ये तुषी ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखा है तो आप बुरा मत मानना। तो पाराशर स्मृति है। पाराशर स्मृति में सभा के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, नादी यानी शब्द और इसके साथ में त्विषी यानी अग्नि। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसी संस्था जिसके शब्द अग्नि के समान है। अब अग्नि के समान का मतलब यह है कि जिसके शब्दों को आप काट नहीं सकते हैं। अगर वो शब्द बोले गए हैं, कोई निर्णय दिया गया है, तो वो फाइनल है, आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हो। तो पाराशर इस पर स्मृति में सभा के लिए नादी और त्विषी जैसे शब्दों का प्रयोग होना इस बात का प्रमाण है कि उस समय सभा का मुख्य कार्य न्यायालय के रूप में था और वह निर्णय देने का कार्य करती थी। ठीक है। हम्म, ठीक है। एक और साक्ष्य जिससे हमें पता चलता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सभा के लिए एक शब्द का उल्लेख हुआ है। पहले ये नहीं लिखते हो, पहले वो लिख लेते हो। इसके लिए आपत्ति व आवेश जैसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। अब देखो, हमने ये बात की कि सभा है जो वर्तमान राज्यसभा के समान है, जिसका वेदों में 8 बार उल्लेख हुआ है, जिसके सदस्य उच्च कुल के होते थे, जिनको सुजात कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष सभापति होता था और जिसका मुख्य कार्य था न्यायालय के रूप में कार्य करना। अब ये बात आती है कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। तो जो पहली बात है, अथर्ववेद में इसके लिए नरिष्ठा यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर वाद विवाद होता हो, तथा अंति यानी कि जिसके निर्णय का उल्लंघन ना हो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसके आधार पर हम मानते हैं कि ये जो सभा है इसका मुख्य कार्य न्यायालय के रूप में था, निर्णय देना था। फिर बात करते हैं हमारे दूसरे साक्ष्य की। तो एक स्मृति है पारा, ये जो भी है वेद स्मृति, ये सब वैदिक काल में हम अगर ठीक रेस्पॉन्स मिला तो मैं अच्छे से बढ़ाऊंगा ये सब चीज, अभी आपके लिए जाना जरूरी नहीं है। पाराशर स्मृति है, उसमें लिए उसमें सभा के लिए नादी और त्विषी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है कि जिसके शब्द, जिसके निर्णय अग्नि के समान हो, उनको आप काट नहीं सकते, फुल एंड फाइनल है। अगर सभा ने बोल दिया तो सीधी सी बात है। तो ऐसी कौन सी संस्था होगी जिसके शब्दों को अगर हम अग्नि के रूप में मान रहे हैं, जिनके शब्दों को हम काट नहीं सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि उसका मुख्य कार्य न्याय करना ही होगा, वरना ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तीसरी बात, इसके लिए आपत्ति और आवेश जैसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। अब ये दो शब्द जो हैं, ये भी, इनका प्रयोग भी वेदों में सभा के लिए हुआ है और इनके आधार पर भी इतिहासकार मानते हैं कि जो आपत्ति है, आपत्ति का मतलब उन्होंने इस चीज लगाया कि हो सकता है शायद कोई व्यक्ति आए और उसको किसी के प्रति कोई शिकायत हो, तो शायद उसके लिए इसमें आपत्ति का प्रयोग किया गया है। और आवेश यानी कि शायद उसके बाद में जो सभा निर्णय देती हो, उन निर्णयों को शायद आवेश कहा जाता होगा। फिक्स नहीं है, लेकिन वो मानते ये जरूर है कि इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो न्याय के रूप में ही प्रयुक्त किया गया है। तो इसके लिए आपत्ति और आवेश जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक प्रमाण। और एक अंतिम प्रमाण की बात जो कि है ऋग्वेद से हमें प्राप्त हुआ है। कल्पित स्पर्ध, ऋग्वेद में सभा के लिए एक शब्द जिस जो है कल्पित स्पृत का प्रयोग हुआ है। और इस शब्द का जो अर्थ निकाला है इतिहासकारों ने, वो ये निकाला है कि ऋग्वेद कल्पित स्पृत, ठीक है। हम्म, ग्राम या गांवों में दिया गया न्यायिक निर्णय। या फिर इसको वार्तालाप के लिए प्रयुक्त भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो हमने ये 4 साक्ष्य देखे जिसके आधार पर हम बोल रहे हैं कि सभा का मुख्य कार्य न्यायालय के रूप में था, जो कि निर्णय देती थी। जिसमें पहला साक्ष्य हमने देखा, अथर्ववेद में सभा के लिए नरिष्ठा यानी एक ऐसा स्थान जहां पर वाद विवाद होते हो, तथा अनति यानी जिसके निर्णयों का उल्लंघन ना हो जैसे शब्दों का प्रयोग होना। पारस स्मृति में नादी और त्विषी जैसे शब्दों का प्रयोग होना, जिसमें नादी का अर्थ शब्द और त्विषी का अर्थ अग्नि है, यानी कि एक ऐसी संस्था जिसके शब्द अग्नि के समान हो, अकाट्य हो, जिन्हें आप काट नहीं सकते। आपत्ति और आवेश जैसे शब्दों का प्रयोग होना वेदों में, और ऋग्वेद में कल्पित स्वत शब्द का प्रयोग होना, जिसका अर्थ ये दिया गया है कि गांव में दिया जाने वाला न्यायिक निर्णय, यानी कि गांव में जो कि कोई निर्णय दिया जाता था, तो कहीं बहुत जगह पर जो ऐसे निर्णय को कल्पित स्पष्ट कहा गया है और वो भी सभा के लिए कहा गया है। तो इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कल्पित स्पष्ट जैसे शब्दों का उपयोग होना भी इस बात का प्रमाण है कि सभा न्यायालय के रूप में निर्णय देने का कार्य करती थी। तो ये था इसका मुख्य कार्य। दूसरे अन्य कार्यों की बात करें तो राजा को परामर्श देना। अब जो न्याय करेगा तो वो तो परामर्श तो देगा ही ना, राजा को परामर्श देना, और कुछ प्रशासनिक कार्य भी करती थी। हम्म तो सभा वर्तमान राज्यसभा के समान वेदों में 8 बार उल्लेख। सदस्य उच्च कुल के होते थे जिन्हें सुजात कहा जाता था। अध्यक्ष सभापति। कार्य न्यायालय के रूप में नरिष्ठा, अनति, नादी, त्विषी, आपत्ति, आवेश, कल्पित स्पद, और अन्य कार्यों में राजा को परामर्श देना, प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना। और एक हमारा लास्ट पॉइंट। अब बात आता है कि ऋग्वैदिक काल में क्या महिलाएं सभा में भाग लेती थी? तो इसका आंसर है लेती थी। एक संहिता है जिसका नाम है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में यह कहा गया है कि सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का सभा में प्रवेश निषेध कर दिया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा में भाग लेती थी। अगर ऐसा सवाल आ जाए कंसेप्चुअल कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें एक ऐसा कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है कि क्या सभा में महिलाएं भाग लेती थी या सभा में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सभा में महिलाएं भाग लेती थी, और इस बात का प्रमाण हमें जिस संहिता से मिलता है उस संहिता का नाम है मैत्रायणी संहिता। ये हमारा लास्ट पॉइंट है सभा के लिए। मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता कहती है कि सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी। बस। तो ये सब बातें हैं जो आपको सभा के बारे में याद रखनी है। एक बार मैं वापस आपको बोल देता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में इतने बड़े बड़े राज्य नहीं थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। राजा का जो निर्वाचन होता था वो जनता के द्वारा होता था, और राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई थी जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी, राजा को परामर्श देती थी और अन्य सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करती थी। वैदिक काल में, मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में, जिसमें हमने पहली संस्था का पढ़ा विदत, जो कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, आर्य शर्मा कहते हैं। आर्यों की मूल मौलिक संस्था केपी जायसवाल कहते हैं। वेदों में 122 बार उल्लेख, और यह सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करती थी। फिर हमने पढ़ा सभा के बारे में, और अभी हम पढ़ेंगे समिति के बारे में। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ जो यहाँ पर समिति है ना, ये हमारा हो गया 2 नंबर। और अब आते हैं समिति के ऊपर। अब समिति क्या है? पहली बात, समिति का उल्लेख वेदों में 9 बार हुआ है। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार। अब जैसे इसको अगर आपको याद रखना हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सभा में 2 वर्ड है तो इसका 8 बार उल्लेख हुआ है। समिति में 3 वर्ड है तो इसका 9 बार उल्लेख हुआ है। एक वर्ड यहाँ पर ज्यादा है तो एक नंबर यहाँ पे ज्यादा ऐड हो गया, 8 + 1 9। तो समिति का उल्लेख वेदों में 9 बार हुआ है। दूसरी बात, जैसे हमने पढ़ा कि जो सभा थी, सभा में उच्च कुल के सदस्य जो होते थे जिन्हें हमने सुजात कहा है वो भाग लेते थे, लेकिन समिति में संपूर्ण जनता भाग लेती थी।
और संपूर्ण जनता भाग लेगी तो वो कौन सा कार्य करेगी? जब हम भी अब बोलते हैं ना कि चुनाव है, तो चुनाव में हम नहीं बोलते कि जो भी चुनाव में जीतेगा वो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने वोट दिए हैं, हमने मतदान दिया है, और मतदान देने का कार्य संपूर्ण जनता करती है। तो ऐसे ही समिति में भी संपूर्ण जनता शामिल होती थी, और संपूर्ण जनता शामिल होने के बाद में राजा का निर्वाचन करती थी, राजा को चुनती थी। ठीक है, पहली बात उल्लेख तो याद रखना है 9 बार। दूसरा सदस्य सामान्य जनता। तीसरी बात कार्य राजा का चुनाव करना। अब इससे एक बात भी स्पष्ट होती है कि आरंभ में मतलब ऋग्वेदिक काल में राजा का चुनाव किया जाता था, और वंशानुगत परंपरा उस समय प्रचलित नहीं थी। यानी कि जब हम वंश पढ़ते हैं, जैसे गुप्त काल पढ़ लिया, मौर्य काल पढ़ लिया, उसमें हम पढ़ते हैं कि उसके बाद में पिता के बाद में बेटा शासक बना था, बेटे के बाद में उसका बेटा शासक बनता है। तो जो वंश परंपरा थी अभी तक वो अस्तित्व में, ऐसा नहीं है कि कहीं पर थी नहीं थी, लेकिन उस व्यापक पैमाने पर नहीं थी। तो अभी जो राजा का चुनाव होता था, राजा एक ऐसा एक एंटिटी था उस समय जिसके ऊपर जनता का नियंत्रण भी था। जनता उसका मनोनयन चुनाव भी करती थी, और अगर जनता चाहती तो उसको हटा भी सकती थी। तो राजा इस समय ऋग्वेदिक काल में निरंकुश नहीं था, और जनता का नियंत्रण था उस पर, और जनता भी सारे कार्यों में भाग लेती थी और अपना जो विचार है वो प्रस्तुत करती थी, और राजा उन विचारों को मानता भी था और उससे सहमत भी होता था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो समिति का जो कार्य था वो था राजा का चुनाव करना, तथा ये कुछ व्यापारी कार्यों का भी संपादन करती थी, तथा कुछ अब महिलाएं समिति में भाग लेती थी या नहीं लेती थी, इसका ऐसे स्पष्ट प्रमाण तो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी विद्वान ये मानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में शायद महिलाएं जो है वो भाग लेती होगी, क्योंकि सामान्य जनता में अगर आप महिलाओं को स्थान नहीं दोगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो सामान्य जनता में फिर आएगा नहीं, तो फिर आप उसको सामान्य जनता नहीं कह सकते। और अगर संपूर्ण जनता भाग लेती थी तो महिलाएं भी भाग लेती होगी। तो ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन मानते हैं हम कि महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी ऋग्वेदिक काल में। महिलाएं भाग लेती थी, यद्यपि स्पष्ट प्रमाण का अभाव है। हम्म और एक और बात जो हमें लिखनी है, ऐसे मैं एरो करके लिख रहा हूँ, फिर कुछ स्टेटमेंट है वो हम पढ़ेंगे, और फिर हमारा सभा और समिति पूरी हो जाएगी। तो एक तो विदत हमने पढ़ा, सभा पढ़ी, और समिति पढ़ी। और मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि इनका जो बहुत ज्यादा महत्व था वो ऋग्वैदिक काल में था। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ओके, जो ऋग्वैदिक का जो पीरियड है वो 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट से, यानी ईसा पूर्व से 1000 बीसी ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन 500 सालों में राजा प्रभावी इतना नहीं था, और राजा पर उस समय इन तीन संस्थाओं का संपूर्ण नियंत्रण था। और धीरे धीरे वैदिक काल तक आते आते, क्योंकि लोहे का प्रयोग बढ़ गया, लोहे का प्रयोग बढ़ा तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, उत्पादन बढ़ा तो अधिशेष, यानी कि जब आप व्यापार करते हो, उत्पादन करते हो, और आप अपनी खाना पूर्ति करने के बाद में जो आपके पास में अनाज बचता है उसको कहते हैं अधिशेष। तो वो बेचना प्रारंभ हुआ, उससे नई नई चीजें बनी। फिर ग्रामीण व्यवस्था धीरे धीरे नगरीय व्यवस्था में बदलने लगी, और लोहे के बाद में नए नए प्रकार के हथियार भी बनने लगे। तो इन सब चीजों से फिर राजा की जो शक्तियां थी वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि फिर जनता को सुरक्षा देने के लिए राजाओं को एक सेना रखनी पड़ती थी। फिर कर लगाए जाने लगे, ऐसा नहीं कि इस यहाँ पे कर नहीं लगाए जाते, लेकिन उस पैमाने पर नहीं थे। फिर कर लगाए जाने लगे, फिर राजा बहुत सारे जो राज्य होते थे उनको जीतता गया। फिर हम पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जन थे,
उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए, और फिर उत्तर वैदिक काल के बाद में हम पढ़ते हैं महाजनपद, और फिर महाजनपद में हम पढ़ते हैं मगध, और मगध में ही मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है, जिसमें हम पहले नंद शिशुनाग वंश, शिशुनाग हो गया, नंद हो गया, मौर्य हो गया, ये सारे सारे वंश हम उसमें पढ़ते हैं। तो अगर प्राचीन काल पढ़ेंगे तो वहां पे एक एक चीज बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको यही जानना है कि विदत सभा समिति और एक और संस्था जिसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रखना, जिसका नाम है गण। तो गण, विदत सभा और समिति, इनका महत्व ऋग्वैदिक काल में ज्यादा था और उत्तर वैदिक काल में कम हो गया। यही बात आपको याद रखनी है। और कम क्यों हो गया? क्योंकि राजा उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली हो गया था, इसलिए कम हो गया। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूं, गण, विदत सभा एवं समिति का महत्व ऋग्वैदिक काल में ज्यादा था। और आप आगे लिखना चाहे तो ठीक है, लिख सकते हैं, परंतु उत्तर वैदिक काल में महत्व कम हो गया। फिर तो बाद में खत्म ही हो गया था, उत्तर वैदिक काल के बाद में इतना महत्व नहीं था। फिर राजा बहुत ज्यादा निरंकुश शासक बन गया था। मतलब निरंकुश का मतलब यह है कि उसके ऊपर जो एक संस्थाएं होती थी नियंत्रण करने वाली, उनका अभाव हो गया था, क्योंकि राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। और जब राजा की शक्तियां बढ़ जाती हैं तो सीधी सी बात है, वो अपने शक्तियों का उपयोग तो अपने हिसाब से ही करेगा, तो फिर वो लोगों की इतनी कहाँ सुनेगा। तो उत्तर वैदिक काल में फिर इनका तो समाप्ति हो गया था, मैटर इतना कुछ ज्यादा था नहीं। लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल में इनका बहुत महत्व था, जो कि उत्तर वैदिक काल में कम हो गया था, उसके बाद में खत्म हो गया था। अब एक दो स्टेटमेंट हैं जो मुझे लिखने हैं। कहाँ पे लिखे अपन? यहीं पे लिख लेते हैं। एक तो जगह खाली है, लिख लेते हैं। अथर्ववेद में एक जो बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। प्रजापति मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब वह शक्ति जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है, जो इस विश्व को चलाती है। उस विश्व को ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मा कहा गया था, और ब्रह्मा का ही रूप एक है जो कि कहा गया था प्रजापति। आप ऐसा मान सकते हो कि समानार्थक शब्द मान सकते हो ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा को ही प्रजापति कहा जाता था, और प्रजापति सृष्टि का संचालक था, नियामक था, जो सृष्टि को चलाता था। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, यानी ब्रह्मा की दो पुत्रियां थी। तो ये स्टेटमेंट भी काफी पूछा जाता है, तो लिखना ही पड़ेगा। सभा और समिति प्रजापति, यानी कि ब्रह्मा प्रजापति की दो पुत्रियां, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत बार पूछा जाता है और बहुत फेमस भी है कि कौन सी जगह पर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। या फिर इसको कुछ और अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है, तो प्रजापति की दो पुत्रियां। प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में किसको कहा गया है, तो सभा और समिति को कहा गया है। तो ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट, एक विद्वान हुए थे जिनका नाम है हिलब्रांट। हिलब्रांट ने बोला था, हिलब्रांट, तो हिलब्रांट सर ने बोला था कि ये जो समिति है, समिति एक एक राष्ट्रीय समिति थी। मतलब कि एक ऐसी, बोल सकते हैं इसको, संस्था थी जो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो हमने पढ़ा भी है कि समिति में
सामान्य जनता भाग लेती थी। और साथ साथ में इन्होंने कहा है कि जो सभा है वो इस समिति का वह स्थान थी जहां पे इसका आयोजन होता था। तो हिलब्रांट ने ये कहा कि समिति जो थी वो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी और सभा उसका आयोजक स्थल था। समिति राष्ट्रीय स्तर की संस्था व सभा उसका आयोजन स्थल। मतलब हिलब्रांड सभा और समिति को अलग अलग नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि समिति एक ऐसी संस्था थी जहां पर संपूर्ण जनता भाग लेती थी और उसका जो स्वरूप था वो राष्ट्रीय स्वरूप था, और जिस स्थान पर ये भाग लेती थी उस स्थान को इन्होंने सभा कहा है। तो समिति राष्ट्रीय स्तर की संस्था, व सभा उसका आयोजन स्थल। इसी से मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है कीथ। कीथ महोदय कहते हैं कि जो समिति है वो विद्वानों की संस्था थी और सभा उसका आयोजन स्थल। सभा को दोनों ने आयोजन स्थल माना है और हिलब्रांड ने समिति को एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था माना है। और कीथ कहते हैं कि समिति विद्वानों की संस्था थी जहां पे बहुत सारे विद्वान भाग लेते थे। तो इन्होंने कहा कि समिति विद्वानों की संस्था। और बाकी सेम ब्रांड जो हिल ब्रांड ने बोली है वही बात उन्होंने भी बोली है कि सभा उसका आयोजक स्थल। समिति विद्वानों की सभा, सब विद्वानों की संस्था, व सभा आयोजन स्थल। अब ये जो बात कीथ ने बोली है ना, इसका खंडन किया जाता है। एक उपनिषद है चांदोग्य उपनिषद। चांदोग्य उपनिषद में एक कहानी का उल्लेख है जिसमें कहते हैं कि पांचाल, जो हम आगे बढ़ेंगे, एक पांचाल राज्य था और उसी पांचाल राज्य का एक शासक था प्रवाहन जैवली। तो प्रवाहन जैवली ने समिति के समक्ष 5 प्रश्न रखे थे जिनका समिति उत्तर नहीं दे पाई थी। तो इस बात से ये प्रमाण होता है कि जो कीथ ने कहा है ना कि समिति विद्वानों की संस्था थी, अगर विद्वानों की संस्था होती तो प्रवाहन जैवली के उन 5 प्रश्नों का उत्तर दे देती। विद्वान वही होता है जिसके पास सभी प्रश्नों का जवाब होता है। और अगर कोई संस्था है जो 5 में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है तो उसको विद्वान कैसे बोल सकते हैं हम। तो इसी बात का खंडन किया जाता है चांदोग्य उपनिषद की जो कथा है उसके आधार पर कि कीथ ने जो कहा है समिति विद्वानों की संस्था है, तो उसके आधार पर हम कहते हैं जो चांदोग्य उपनिषद में कि प्रवाहन जैवली द्वारा समिति के समक्ष 5 प्रश्न रखे गए जिनका वो उत्तर नहीं दे सकी तो विद्वानों की संस्था नहीं मानी जाती है। तो एक बार ये भी हम लिख लेते हैं, चांदोग्य उपनिषद। इसमें जो कथा मिलती है ना, प्रवाहन जैवली जो कि था पांचाल राजा द्वारा 5 प्रश्न पूछना जिनका समिति उत्तर नहीं दे सकी। अब उत्तर नहीं दे सकी तो मान दे कर ये विद्वानों की संस्था तो नहीं थी। विद्वानों की संस्था वाली बात का खंडन। ठीक है, बस। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। विदत, सभा और समिति में ये जो स्टेटमेंट है ना, इनको मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए सब कुछ।
और ये पूरा का पूरा एक बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, अथर्ववेद का स्टेटमेंट याद रखना है, हिलब्रांड का स्टेटमेंट याद रखना है। फिर कीथ ने जो बोला वो हिलब्रांड से मिलता जुलता ही था, बस एक इसने राष्ट्रीय स्तर की संस्था का समिति को, इसने विद्वानों की संस्था का। लेकिन छांदोग्य उपनिषद की जो कहानी है जिसमें परमाण जयवली समिति के समक्ष 5 प्रश्न रखते हैं जिनका वो उत्तर नहीं दे पाती है, तो कहा जाता है कि फिर विद्वानों की संस्था तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, विद्वान होते तो जवाब दे देती। तो इस बात के आधार पर इसका खंडन किया जाता है। अब ये सब चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी छोड़ने वाली चीज है ही नहीं, ये सब आपको याद रखना ही रखना है। और इसमें से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही कम संभावना है कि इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो एक बार आप देख लीजिए, हमारा जो पहला है सभा और समिति शब्दावली, ये पूरी हो गई है। एक बार आप देखो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। चाहो तो लिख भी लेना पॉज करके, आपको दिख रही होगी जो व्हाइट बोर्ड है, तो मैं अभी मिटा देता हूं। क्या है भाई, तो सभा और समिति हमने पढ़ ली। जो पहली टर्मिनोलॉजी है नेट में सभा और समिति, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और सारे फैक्ट को कवर किया है। अब बात करते हैं हमारे दूसरी टर्मिनोलॉजी की। ना बोर्ड सही नहीं है, अगर आपको कुछ बोर्ड पे दिख रहा है ना अभी भी तो प्लीज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। मैंने जैसा बोला आई डोंट नो कि यहाँ पे जो वर्ड्स है इतने अच्छे से क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है, खैर जो भी है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी शब्दावली की, वेदांत। वेदांत, वेदांत क्या है? वेदांत में 2 शब्द हैं, वेद और अंत, इन दोनों को मिला के बना वेदांत। तो हम जब वेद पढ़ते हैं ना, तो वेदों के बाद में हम पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते, मतलब वेद बहुत बाद में लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि वेदों की रचना ऋग्वेद कालीन, ऋग्वेद और उत्तरवेद में जो उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वेदिक काल में नहीं हुई है। वेदों की रचना गुप्त काल तक जाती है। तो कई बार ये सवाल भी आ जाता है कि वेदों में वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में वेद नहीं है, क्योंकि हम वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा साहित्य जो सुना जाता था और आगे से आगे पहुंचाया जाता था, वो मौखिक था, वो लिखित नहीं था। और उस समय गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी संपूर्ण वैदिक काल में, जिसमें अगर मैं जैसे मान लूं कि मैं एक गुरुकुल चला रहा हूं और मैं गुरु हूं और जो मेरे शिष्य हैं वो मेरे सामने बैठते हैं, और सामने बैठते हैं, मैं उनको मौखिक रूप से कुछ ज्ञान देता हूं, वो उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और उसको याद रखते हैं, तो इसलिए हम इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। और फिर वो शिष्य है वो आगे से आगे उस ज्ञान को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहते हैं, और ऐसे ये पूरी की पूरी चीजें चलती रहती है। फिर वेदों के बाद में वैदिक साहित्य को रिटन रूप में यानी कि लिखा गया है, लेकिन वैदिक काल में नहीं लिखा गया, यानी जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक जो वैदिक काल माना जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस समय वेदों को लिखा नहीं गया है, लिखा बाद में गया है। तो इन 4 वेदों के बाद में ऐसा मानते हैं लोग कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जब जो वेद थे इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था, तो कहते हैं कि उस समय जो वेद होते थे वो बात करते थे कर्म पर, यानी कि आप यज्ञ करो, आप अनुष्ठान करो, आप बड़े बड़े यज्ञों का संपादन करो, इन सब कर्म कांड पे बहुत बात होती थी वहां पे। तो कहते हैं कि एक पॉइंट के बाद में ना ये सब लोगों को बहुत ही ऐसा उदास सा लगने लगा, बहुत ही उबाऊ सा लगने लगा, क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रिया हो गई थी कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था। और इन सब चीज़ों के निर्वहन के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, और ब्राह्मणों को ही इन सारी प्रक्रियाओं का पता था, सामान्य जनता तक इन सब चीज़ों का पता नहीं चल रहा था। और ये सारे जितने भी अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे, ये जो कर्मकांड वगैरह होते थे, ये एक काफ़ी जटिल बन गया था।
उत्तर वैदिक काल तक आते आते हैं। तो उससे लोगों का थोड़ा मोह भंग होना स्टार्ट हो गया। तो फिर कहते हैं कि वेद, जो वेदों का जो अंत होने वाला, मतलब यानी कि जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके बाद में उपनिषद की रचना की गई। अब उपनिषद, जैसे वेद है, वेद बात करते हैं कर्म की, उपनिषद बात करते हैं ज्ञान की। वेद कर्म मार्गी है, उपनिषद ज्ञान मार्गी है। और जो हमारा वेदांत है वह उपनिषदों पर आधारित है, इसलिए हम इसको ज्ञान मार्गी बोलते हैं। दूसरी बात, हिंदू धर्म में 6 दर्शन है, और हिंदू धर्म के अलावा 3 और दर्शन है। हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें जो पहला दर्शन हम पढ़ते हैं, न्याय दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, योग, मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो लास्ट वाला है उत्तर मीमांसा, उसी उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। तो इसको हम वेदांत भी बोल सकते हैं, इसको हम उत्तर मीमांसा भी बोल सकते हैं। तो वेदांत को पढ़ने के लिए हमें वो 6 दर्शन पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा। और कई बार वेदांत के अंदर उन 6 दर्शन में से सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो हमें वो पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बात करता हूँ भारतीय दर्शन। इन भारतीय दर्शन को हम 2 भागों में बांटते हैं, हिंदू धर्म के दर्शन जो कि है 6, दूसरे गैर हिंदू धर्म के दर्शन अब हिंदू धर्म के जो ये 6 दर्शन है वो कौन कौन से हैं? तो पहला आता है न्याय, दूसरा आता है सांख्य, तीसरा वैशेषिक, चौथा योग, पांचवा मीमांसा, और अंतिम है हमारा उत्तर मीमांसा, जिसको हम कहते हैं वेदांत, जो कि हमारे नेट में लिखा गया है। तो हिंदू धर्म के 6 दर्शन में जो अंतिम दर्शन है वो वेदांत है, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, जो कि ज्ञान पर आधारित है। कर्मों पे इतना बल न देखे, वो नॉलेज पे बल देता है कि आप ज्ञान प्राप्त करो। और दूसरा हिंदू गैर हिंदू धर्म की बात की, इसमें 3 आते हैं, लिखा नहीं क्या मैंने, 3 आते हैं। पहला आता है बौद्ध, दूसरा जैन, और तीसरा चारवाक। इनके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा जाता है, तो अभी पढ़ने का मतलब नहीं। और आपने सुना ही होगा बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। ये जो चारवाक है ये भौतिकवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन कहता है कि भगवान कोई कोई कुछ भी है नहीं इस दुनिया में, आप पैदा हुए हो, आप मर जाओगे, ना आप स्वर्ग में जाओगे ना आप नरक में जाओगे, कोई कर्मों का हिसाब नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मजा आता है वो आप करो, जीवन जियो और फिर मर जाओ। तो ये काफी भौतिकतावादी दर्शन है। वो आपने सुना होगा ना कि अगर उधार लेके भी घी खाना पड़े तो उधार लेके भी खाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो वो यही दर्शन है चारवाक दर्शन, जो कि भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, जो कि पाप पुण्य स्वर्ग नरक इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता है। वो यही कहता है कि आप पैदा हुए हो, मर जाओगे, ना कोई पुण्य है, ना कोई पाप है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है। इसलिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, आप वो कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे कर्म करने शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है कि जिन अच्छे कार्यों में आपको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, तो ये ऐसे धर्म है जो कि संन्यास पे बल देते हैं, जो कि जो मोह माया है उनसे परे उठने की बात करते हैं, कि आप उनसे दूर जाओगे तभी आप मोक्ष के नजदीक जाओगे, तभी आप ब्रह्मा के नजदीक जाओगे, निर्वाण के नजदीक जाओगे। लेकिन ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मजे करो, मोक्ष ऐसे ही मिल जाएगा। तो गैर हिंदू धर्म के दर्शन में बौद्ध, जैन और चारवाक आते हैं, और हिंदू धर्म के दर्शन में ये 6 आते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा न्याय दर्शन। अब ये नाम से स्पष्ट है, न्याय यानी कि जस्टिस। जस्टिस में कौन सी बातें होती हैं? प्रमाण पे बात होती है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम पहली बात ये बोलते हैं कि इसका आपके पास में प्रूफ क्या है, साक्ष्य क्या है, जिसके आधार पर ये बात कर रहे हो, प्रमाण। और दूसरा
लॉजिक वाली बातें होती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में फालतू फालतू की बातें हो रही हैं। आप कभी मूवीज में देखते हो कि कोर्ट का सीन है तो एक वकील होता है और जो एक पक्ष की पैरवी करता है, दूसरा वकील होता है जो दूसरे पक्ष की पैरवी करता है, और वो दोनों लॉजिक पे बात करते हैं कि माय लॉर्ड ये ऐसे हुआ है, इसका हमारे पास में ये प्रूफ है, और इसका हमारे पास में ये प्रूफ है, तो ये घटना ऐसी हुई है, तो ये गिल्टी है, नॉन गिल्टी है, जो भी है। लेकिन कोर्ट में हमेशा बात लॉजिक पे होती है, न्याय पे होती है, साक्ष्य पे होती है, प्रमाण पे होती है, गप्पेबाजी वहां पे नहीं होती है। तो यहाँ हमारा न्याय दर्शन है, तो यहाँ पर भी प्रमाण व तर्क शास्त्र पर बल दिया जाता है। ठीक है, प्रमाण व तर्क शास्त्र पर बल। अब बात की जाए इसके प्रणेता कौन थे, यानी कि ये जो न्याय दर्शन है ये किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे ऋषि गौतम, और इनकी ही रचना थी या रचना है न्याय सूत्र। और ये न्याय दर्शन इसी ऋषि गौतम की रचना न्याय सूत्र पर आधारित है, जो कि प्रमाण पे बात करता है, जो कि तर्क शास्त्र पे बात करता है। यानी कि ये न्याय दर्शन हिंदू धर्म का ऐसा दर्शन है जो कि लॉजिक पे बात करता है, जो कि एविडेंस पे बात करता है। और इसके जो प्रणेता थे वो महर्षि गौतम थे, जिनकी रचना न्याय सूत्र है। और यही न्याय सूत्र इस दर्शन का प्रमुख पुस्तक मान सकते हो या वो रचना मान सकते हो जिस पर यह पूरा का पूरा दर्शन आधारित है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे दर्शन की। पहले वैशेषिक ले लेते हैं। वैशेषिक दर्शन, अब वैशेषिक दर्शन क्या है? वैशेषिक में जो शब्द छिपा हुआ है विशेष प्लस दर्शन, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया वैशेषिक, और इसी को इन्होंने दर्शन का रूप दिया। इसमें कहा गया है कि जो सृष्टि है इसका निर्माण एक विशेष पदार्थ से हुआ है जिनको वो परमाणु मानते हैं। कहते हैं कि एक परमाणु पहले उत्पन्न हुआ, उसी परमाणु से फिर बहुत ज्यादा अणु बने, फिर अणु का मिलन होता है, विखंडन होता है, और इसी एक बेस पे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये जो वैशेषिक दर्शन है वो एक आप कह सकते हो कि भौतिक विज्ञान की बात करता है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में अणु परमाणु इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे के वैसे ही ये जो वैशेषिक दर्शन है वो बात करता है भौतिक विज्ञान पे, वो बात करता है एक विशेष नामक पदार्थ की। उसी विशेष नामक पदार्थ के आधार पर इसको वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। और वो ये बात करता है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण एक परमाणु के द्वारा हुआ है, भगवान के द्वारा नहीं हुआ है। तो ये बात करता है परमाणु के ऊपर कि परमाणु, बहुत सारे परमाणु होते हैं, फिर वो मिलते हैं, फिर विखंडन होता है। तो उस बात पे इनका मेन फोकस रहता है। तो इसमें आपको जो बात याद रखनी है, पहली बात तो जो इसके प्रणेता है, यानी कि दर्शन दिया किसने था, तो ये दिया था एक ऋषि थे जिनका नाम है उलुक कणाद। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता उलुक कणाद थे। ठीक है, दूसरी बात भौतिक विज्ञान पर आधारित है, आधारित सृष्टि की रचना एक विशेष पदार्थ से हुई है जिनको हम परमाणु कहते हैं। ये परमाणु अणु वाली बातें भौतिक विज्ञान में ही होती है, इसलिए कहते हैं कि ये भौतिक विज्ञान पर आधारित है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता थे उलुक कणाद। ठीक है, उलुक कणाद की जो पुस्तक है उसका नाम है वैशेषिक सूत्र। और यही जो वैशेषिक सूत्र है वो इस वैशेषिक दर्शन का आधार बोल सकते हो कि उलुक कणाद द्वारा लिखी गई वैशेषिक सूत्र के आधार पर वैशेषिक दर्शन का विकास हुआ, जो कि एक भौतिक विज्ञान पर आधारित है और सृष्टि की रचना एक विशेष पदार्थ यानी कि परमाणु से
मानता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और इसके प्रमुख व्याख्याकार हुए थे वैशेषिक दर्शन के, जिनका नाम था का नाम क्या था प्रशस्त पाद, प्रशस्त पाद, पुस्तक का नाम क्या था? ये याद आना, मैं बता दूंगा। अभी मेरे माइंड से थोड़ा सा ना मिस हो गया है इनकी पुस्तक का नाम। प्रशस्त पाद की रचना, पदार्थ, धर्म, संग्रह। हाँ, तो ये जो वैशेषिक दर्शन के आप बोल सकते हो व्याख्याकार, यानी जिन्होंने इस दर्शन की बाद में अच्छे से व्याख्या की, उनका नाम था प्रशस्तवाद और इनकी रचना का नाम था पदार्थ धर्म संग्रह। अब इसमें पदार्थ आ गया, विशेष पदार्थ की बात करता है, यहाँ पर भी इसी पदार्थ की बात की गई है। भौतिक विज्ञान, प्रणेता उलूक कणाद, वैशेषिक सूत्र, ये बात आपको वैशेषिक दर्शन में याद रखनी है। उलूक कणाद का नाम याद रखना है, इनकी रचना वैशेषिक सूत्र को याद रखना है। भौतिक विज्ञान पर आधारित है, विशेष पदार्थ से सृष्टि की रचना हुई है और इसके प्रमुख व्याख्याकार थे प्रशस्तवाद, जिनकी पुस्तक का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह, जिसमें इस दर्शन की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं सांख्य पे। सांख्य दर्शन, पहली बात इसके प्रणेता कपिल मुनि। दूसरी बात, ये अनिश्वरवादी है, यानी कि सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। ये बात करता है पुरुष प्रकृति सिद्धांत पर। ये बात करता है कार्यकरण सिद्धांत व विकासवाद पर। और इसमें जो एक इसके जो व्याख्याकार हुए थे ईश्वर कृष्ण, जिनकी पुस्तक का नाम था सांख्य कारिका, वो इस दर्शन की प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, सांख्य दर्शन जिसके प्रणेता कपिल मुनि थे, ये अनिश्वरवादी दर्शन है जो मानता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की ही नहीं है और ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, ईश्वर जैसी कोई एक एंटाइटी है ही नहीं। तो फिर वो कैसे मानती है? वो बोलती है पुरुष प्रकृति सिद्धांत, यानी कि जो सृष्टि की रचना हुई है वो पुरुष और प्रकृति इन दो चीजों से हुई है। अब इसमें इन्होंने जो पुरुष है और दो शब्द, एक है प्रकृति। अब जो पुरुष है इन्होंने इनको माना है आत्मा जो कि शाश्वत है, और प्रकृति को इन्होंने माना है जो हमारा जो भौतिक जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, उसको माना है प्रकृति। हम कह सकते हैं कि भौतिक भाग। अब इसमें ये तीन गुणों की बात करता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यानी कि ये कहता है कि एक एक पुरुष नामक संस्था है जिसको इन्होंने माना है कि आत्मा है, और आत्मा है वो शाश्वत है, जिसका ना ही विनाश होता है ना ही सृजन होता है, जो कि नित्य है और वो कभी मरती नहीं है। तो उसको इन्होंने माना है आत्मा, यानी कि पुरुष। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि शाश्वत है, इसका विनाश नहीं हो सकता है, ये मर भी नहीं सकती है और ये हमेशा एक नित्य रूप में चलती रहती है। तो उन्होंने कहा है जो प्रकृति है, अब ये जो है ये शाश्वत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसी पुरुष यानी कि आत्मा
और इसी प्रकृति, यानी कि एक एक फिजिकल एंटाइटी बोल सकते हो, कि जिसका एक फिजिकल फॉर्म हो। और इस देश जो हम अपना सृष्टि देखते हैं, सृष्टि के आसपास हम जितनी भी ऐसी चीजें देखते हैं जो कि भौतिक रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, एक फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने उपलब्ध है, उसको ही उन्होंने प्रकृति माना है। तो कहते हैं कि इसी पुरुष यानी आत्मा और फिजिकल जो कि भौतिक चीजें इस दुनिया में है, उन्हीं के मिश्रण से हमारा निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस प्रकृति में ना वो पंच महाभूत भी सम्मिलित हैं, जो अग्नि, जल, पृथ्वी, जो कि पंच, हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का निर्माण पंच महाभूतों से होता है, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो उन्हीं पंच महाभूतों में समाहित हो जाता है, जिसमें हम अग्नि भी आती है, पृथ्वी भी आती है, जल भी आती है, वायु भी आते हैं, ये सब जो पंच महाभूत है वो इसमें आते हैं। तो जो ये बोलते हैं पुरुष प्रकृति सिद्धांत, कि पुरुष आत्मा है जो कि शाश्वत है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो कि नित्य है, जो चलती ही रहती है, ये कभी मरती नहीं है। जो प्रकृति है, इस प्रकृति में उन्होंने पंच महाभूतों को बोला है कि जितने भी पंच महाभूत है वो इसी प्रकृति में आते हैं, और जो कि एक भौतिक रूप में है, एक फिजिकल फॉर्म में है। ये जो आत्मा है ये फिजिकल फॉर्म में नहीं, इसको हम देख नहीं सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, यानी कि आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो प्रकृति है वो एक फिजिकल फॉर्म में है, जिसके अंदर पंच महाभूत आते हैं, और जिसके 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, की इस प्रकृति के 3 गुण हैं। हम पढ़ते भी हैं रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में, सतोगुण के बारे में। सतोगुण जो कि अच्छा गुण होता है, जो कि शांति, अगर कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही शांतशील व्यक्ति है, बहुत ही एक उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है, तो हम उसको कहते हैं उसके अंदर सतोगुण है। अगर कोई व्यक्ति जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जो कि ऐसी चीजें खाना पसंद करता है जिसमें मिर्च मसाला ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं कि इसके अंदर तमोगुण है। और जो गुण, ये तीनों गुण के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो यही जो सांख्य दर्शन है वो यही बात करता है पुरुष प्रकृति सिद्धांत की। पुरुष आत्मा शाश्वत, देख नहीं सकते, प्रकृति पंच महाभूत भौतिक भाग, 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, शाश्वत नहीं है, और इन्हीं दोनों के मिलन से सृष्टि का निर्माण होता है। ये यहाँ पे इसमें लिखा है ऐसे समझाने के लिए, सांख्य दर्शन में लिख लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अनिश्वरवादी है, जब ये बोलता है कि सृष्टि का निर्माण पुरुष और प्रकृति से हुआ है, ईश्वर से नहीं हुआ है। ईश्वर से नहीं हुआ है तो ईश्वर की सत्ता पर बिलीव नहीं करते हैं, तो ये अनिश्वरवादी है। पुरुष प्रकृति सिद्धांत है। और कार्यकरण सिद्धांत, यानी ये बोलते हैं कि इस दुनिया में होने वाला हर एक कार्य किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। मतलब कि अब जैसे मैं अगर ये यूट्यूब पे जो टीचिंग वीडियो डाल रहा हूँ या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ गया एक दिन और मेरे को लगा कि चलो वीडियो बनाते हैं तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। ऐसी बहुत सारी मेरे पीछे जीवन की ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, ऐसे कारण रहे होंगे, और उन सब के द्वारा ये जो मैं अभी कार्य कर रहा हूँ ये उत्पन्न हुआ है। तो सांख्य दर्शन कार्यकरण सिद्धांत पे बात करता है कि आप अभी जो वर्तमान में जो कर रहे हो, जिस जगह पर आप हो, उसके पीछे एक कारणों की एक लंबी श्रृंखला है, और उन्हीं कारणों से आपका ये कार्य जो आप अभी संपादन कर रहे हो इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है। इस दुनिया में होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई भी घटना अकारण नहीं हो रही है। तो ये बात करता है कार्यकरण सिद्धांत पे और विकासवाद पे, क्योंकि हमने पढ़ा ना यहाँ पे पुरुष और प्रकृति, तो ये कहती है कि जो ये पुरुष प्रकृति से जो सृष्टि का निर्माण हुआ है ये निरंतर विकासशील है, और धीरे धीरे इसका है जो विकास हो रहा है। और जो आज हम इंसान हैं, ये तो उस समय जब रचना हुई थी उस समय की बात करते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ कि इसके अनुसार, विकासवाद के अनुसार, कि सृष्टि का निरंतर विकास हो रहा है, इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे बदल रही है। और उसके साथ साथ में जैसे जैसे सृष्टि का विकास हो रहा है वैसे वैसे इंसानों, जीव जंतुओं, इन सभी का भी विकास हो रहा है। और सृष्टि के विकास के साथ साथ में हमारा भी विकास हो रहा है। सृष्टि बदल रही है, हम भी बदल रहे। पहले हम देखते भी थे कि इंसान की आयु 100-120 साल तक होती थी, अभी 60-70 तक होती है। और डायनासोर होते थे, अभी डायनासोर नहीं है। तो जिस समय डायनासोर थे उस समय सृष्टि अलग थी, फिर उसका विकास हुआ, वो थोड़ी सी इवॉल्व हुई, अब उसमें वो सेट बैठे नहीं तो वो इस सृष्टि से गायब हो गए। फिर कुछ नए जीव उत्पन्न हुए, फिर उन नए जीवों की संरचना बदली, हम इंसानों की संरचना बदली। तो ये कहता है कि ये विकासवाद पे बिलीव करता है सांख्य दर्शन, कि पृथ्वी का, सृष्टि का निरंतर विकास हो रहा है, और उसके साथ में इस सृष्टि में जितनी भी जीवित चीजें हैं, मानव हो गया, जीव हो गए, जंतु हो गए, पक्षी हो गए, उन सब का भी साथ में विकास हो रहा है। और ये विकास निरंतर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रेजेंट है
वो इसी विकास का एक परिणाम है और जो कि चल रहा है। तो ये अनिश्वरवादी है, पुरुष प्रकृति सिद्धांत पे बात करता है, कार्यकरण सिद्धांत पे बात करता है और विकासवाद की अवधारणा पे बात करता है। और इसके एक व्याख्याकार हुए थे ईश्वर कृष्ण, जिनकी जो पुस्तक है सांख्यकारिका, जिसमें इस दर्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है और उन्होंने लिखा है, जिसके आधार पर हमें सांख्य दर्शन का पता चलता है। और इसके जो पहले प्रणेता थे वो थे कपिल मुनि। इसके बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यह सबसे प्राचीनतम दर्शन है। यानी कि जो ये 6 दर्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, उसमें से सबसे प्राचीन कोई दर्शन है तो वो है सांख्य दर्शन। ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है और ये जैन धर्म पर आधारित है, क्योंकि जैन धर्म भी अनिश्वरवादी है। और जिस तरीके से ये पुरुष प्रकृति सिद्धांत की बात करता है, जैन धर्म भी सृष्टि का विकास और उत्पत्ति कुछ ऐसे ही सिद्धांत पे बात करता है। तो ये भी माना जाता है कि यह जैन धर्म पर आधारित है और सबसे प्राचीनतम दर्शन है। बस। फिर आता है चौथा, योग दर्शन। ये इसके बारे में मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है। योग क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, खुद को चिरंजीवी दीर्घायु बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे आप खुद को स्वस्थ रख सकते हो और अपने जीवन को हेल्थी बना सकते हो। तो वो योग है। जैसे हम अभी बाबा रामदेव, जो कि वर्तमान में इसी दर्शन से संबंधित है, योग दर्शन से, जो योग सिखाते हैं। तो इसके जो प्रमुख प्रणेता थे वो थे पतंजलि। पतंजलि। और ये सांख्य दर्शन की ही तरह है, लेकिन ये योग दर्शन ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है। तो इसका बहुत ज्यादा मिलता जुलता रूप सांख्य दर्शन से ही है। यानी कि योग दर्शन की ऑलमोस्ट सारी बातें सांख्य दर्शन के जैसी ही है, लेकिन सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन योग दर्शन ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है। ठीक है। सांख्य दर्शन के समान, परंतु ईश्वरवादी दर्शन। और एक बात और ध्यान रखना, ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये पुरुष और ये प्रकृति, ये एक तत्व है, ये दूसरा तत्व है। तो सांख्य दर्शन दो तत्वों पर बात करता है, यानी कि ये द्वैतवाद पर आधारित है। द्वैतवाद यानी कि सृष्टि के निर्माण में दो तत्वों का प्रमुख योगदान है। तो ये द्वैतवाद पर आधारित। और इसके जैसे ही जो योग दर्शन है ये भी द्वैतवादी है। ठीक है। न्याय। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पांचवे, मीमांसा की। हाँ, तो मीमांसा संपूर्ण रूप से वेदों पर आधारित है। वेदों के कर्म कांडीय पक्ष पे बात करता है, कर्मों पे बात करता है कि आप यज्ञ करो, आप बड़े बड़े अनुष्ठान करो, आप अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करते रहो और उससे ही आपको ईश्वर की शक्ति मिलेगी, आपका राज्य का विस्तार होगा। और उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे। अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप ये यज्ञ करो, अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आप ये यज्ञ करो, अगर आपको वैभव चाहिए, अगर आपको संपत्ति चाहिए, अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, अगर आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो उसके लिए आप ये कर्म करो, ऐसे ऐसे यज्ञ करो, इनका अनुष्ठान करो। तो हर तरीके के लिए कर्म पे बात करता है कि आपको जो भी जीवन में प्राप्त करना है उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। तो यह पहली बात वेदों पर आधारित है। दूसरा, यह कर्म कांडी दर्शन है, यानी कि जो कर्मों पे बात करता है। ठीक है। अच्छा, अलग लिखना पड़ेगा यार। मैं ये मिटा रहा हूं, आप एक बार देख लो अच्छे से, फिर बात करते हैं मीमांसा पे। देख लिया? चाहो तो पॉज करके भी देख लेना। आई होप कि मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूं।
पांचवा दर्शन मीमांसा दर्शन। इसके जो प्रणेता थे उनका नाम है सवर्स। अरे भाई साहब गजब। दिखेगा भी नहीं भाई, लाइट चली गई। ठीक है, मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पूरा तो करवाना पड़ेगा ना टॉपिक। तो इसके प्रणेता है सवर स्वामी। जो इसका प्रमुख ग्रंथ है वो है मीमांसा, मीमांसा सूत्र, जो कि है जैमिनी का। एक जैमिनी थे ऋषि, उन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा था और यही मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। और इसके प्रणेता थे वो थे सवर स्वामी थे। तीसरी बात, प्रभाकर मिश्र, मिश्र व कुमारिल भट्ट प्रमुख व्याख्याकार है। वेदों पर आधारित और कर्म कांडीय दर्शन, जो कि कर्म कांड पे ज्यादा बल देता है। तो ये आपको ये मीमांसा दर्शन में आपको ये याद रखना है कि इसके प्रणेता सबर स्वामी थे। इसका प्रमुख ग्रंथ मीमांसा सूत्र है जिसकी रचना जैमिनी ने की थी, और इसके प्रमुख व्याख्याकार प्रभाकर मिश्र तथा कुमारिल भट्ट है, और यह वेदों पर आधारित है जो कि कर्मकांडीय दर्शन है। जो वेद है वो कर्म कांडों पे बल देते हैं। आगे लाइट मजे ले रही लाइट। तो ये वेदों पर आधारित है, कर्मकांड दर्शन है, प्रमुख व्याख्याकार प्रभाकर मिश्र कुमारिल भट्ट है। और एक एक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पहले बात करते हैं वेद, फिर बात करते हैं आरण्यक, और फिर बात करते हैं उपनिषद। तो जो वेद है वो बात करते हैं कर्म पर, तो इसको हम कहते हैं कर्म मीमांसा। जो आरण्यक है वो बात करता है तप पर, तो ये बात करता है तप। और उपनिषद बात करते हैं ज्ञान पर, तो इसको कहते हैं हम ज्ञान मीमांसा। अब बन जाना भाई। सॉरी। तो वेद बात करते हैं कर्म पर, इसलिए वेदों को हम कहते हैं कर्म मीमांसा। फिर बात आती है, मतलब वेद ये कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, तो आपको कर्म करने पड़ेंगे, और कर्म ही करने पड़ेंगे। भले आपके पास ज्ञान है नहीं है वो मैटर नहीं करता है, आपको जो जो कर्म बताए गए आप वो करते जाओ, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में, इसके बाद में आता है आरण्यक। आरण्यक कहते हैं कि कर्म करो मत करो इतना मैटर नहीं करता है, आपको तप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आरण्यक, अरण्य, अरण्य से बना है आरण्यक। अरण्य यानी कि वन, यानी कि जंगल। तो ऋषि मुनि जब जंगल में तपस्या करने जाते थे, जब वो वहां पर तप करते थे, तो वो जिस पे आधारित है उसको हम कहते हैं आरण्यक। तो आरण्यक बात करता है तप पर, कि आप अगर साधना कर रहे हो, तप कर रहे हो, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्म से शायद हो ना हो, लेकिन तप करना पड़ेगा। फिर आते हैं इसके बाद में उपनिषद। और उपनिषद बात करते हैं कि ज्ञान होना आपके पास में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। आप अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन के रह जाओगे जो कि जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो बस जी रहा है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि जीवन में अच्छा क्या है, जीवन में बुरा क्या है। और अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मुझे मोह माया से बाहर निकलना है, मुझे इस माया जाल से बाहर निकलना है, मुझे तृष्णा, काम, मोह,
और जितने भी ईर्ष्या और जो भी हैं, ये जितने भी बोलते हैं ना कि एक जो रीजन है जो हमें इस मोह माया में बांध के रखते हैं, इन सब से मुक्त होने के लिए आपके पास में ज्ञान होना चाहिए। आपको ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी मृत्यु एक दिन होनी है। आज जो मेरे भाई हैं, जरूरी नहीं कि वो अगले जन्म में मेरे भाई हों, वो कोई और भी हो सकते हैं। अगर कोई मेरा भाई इस जन्म में है तो वो सिर्फ इसी जन्म में है, और कोई मेरी माँ है तो वो इसी जन्म में है, कोई पिता है तो वो इसी जन्म में है, कोई दोस्त है तो इसी जन्म में है। और आप जब जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो कोई भी आपके साथ में नहीं आने वाला। आप पैदा अकेले हो, आप मरोगे भी अकेले, और अगले जन्म में आप क्या बनने वाला हो, कहाँ पैदा होने वाले हो, कौन आपके दोस्त होंगे, कौन माँ बाप होंगे, वो आपको नहीं पता है। तो इस संपूर्ण चक्र से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि जब आप पैदा होते हो ना, तो इसको बोलते हैं जन्म मरण का चक्र। तो कहता है कि जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होने वाले हो। आपकी पीड़ा चलती रहेगी। आप एक जन्म में पैदा हुए, पैदा होने के बाद में आपकी लाइफ में जो जो इंसिडेंट हुए, आप कर्म करते गए, कर्म संचय होता गया, फिर उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए आप वापस जन्म ले रहे हो, फिर कुछ और कर्म करते हो, फिर वापस उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए वापस जन्म ले रहे हो। तो आपके पास में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो आप चीजें करते जा रहे हो मूर्खों की तरह। अगर आपके पास में ज्ञान होगा, अगर आपको इस बात का पता होगा कि अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है, तो मुझे इस मोह माया के जाल से मुक्त होना पड़ेगा, मुझे मोह को त्यागना पड़ेगा, मुझे काम को त्यागना पड़ेगा, मुझे जो ईर्ष्या है, जो तृष्णा है, इन सब चीजों को त्याग के ऊपर उठ के मुझे परम ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और एक बार वो उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, चीजों का पता हमें चल जाता है कि ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ पर मृत्यु होनी ही है एक दिन, तो इन सब मोह माया तृष्णा में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक तत्व मरणशील है, एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो किसी के भी प्रति ज्यादा लगाव रखना आपके कर्मों को बढ़ाएगा। अगर आपके कर्म बढ़ेंगे तो उन कर्मों का संचय होगा, कर्मों का संचय होगा, तो फिर आपको उनको भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि आप बोलते हैं ना कि डिटैचमेंट, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, चीजों से डिटैच हो जाना। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हो रहे तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन आप उनसे दूर रह के उन सब चीजों की असलियत को स्वीकार करके काम कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है कि मैं हूं, अगर मैं किसी का बहुत अच्छा दोस्त हूं और कोई सामने वाला मेरे से बहुत ज्यादा अटैच है, और जब अगर मेरे साथ में कल कुछ हो जाता है तो वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो, चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल मानो कि देखो भाई, ये मरना तो एक दिन सबको ही है। अब कोई कब मरने वाला है ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन मृत्यु होना एक दिन निश्चित है। और मुझे इस सत्य को स्वीकार करना है कि मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु अंतिम सत्य है और सबसे परम सत्य है। और हम इस जीवन में अमर नहीं है, चिरंजीवी नहीं है, दीर्घायु नहीं है। तो जो अंतिम सत्य है वो मृत्यु है। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, भले वो मेरा दोस्त है, भले वो मेरा कितना भी क्लोज रिलेटिव है, तो मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि इस दुनिया में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, और उस मृत्यु की कोई डेट भी नहीं है। तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। और जो आज मेरा दोस्त है, हो सकता है जब मैं अगला जन्म लूं अपने कर्मों को भोगने के लिए, तब मेरे दोस्त अलग हो, तब मेरे माँ बाप अलग हो, तब मेरे भाई बहन अलग हो, तब मेरा पूरा का पूरा सर्कल अलग हो। तो जो वेदांत है, जो उपनिषद है, वो उसी ज्ञान पे बात करते हैं कि आप जो ज्ञान है उसको समझो। मोह माया से, ईर्ष्या से, तृष्णा से, एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी करना, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करना, और एक दूसरे से ईर्ष्या करना, इन सब चीजों से आप ऊपर उठो। जब तक आप ऊपर नहीं उठोगे, आपके कर्मों का संचय होता जाएगा। कर्मों का संचय होता जाएगा तो आप जन्म लेते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, तो ये चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, आपको कोई मुक्ति मिल ही नहीं पाएगी। तो ब्रह्मा में खुद को विलीन करने के लिए आप इस मायाजाल को समझो। आप इन सब चीजें जो आपके जो आसपास एक जो मोह माया का वातावरण बना हुआ है, जो भगवान ने माया बनाई है आपके लिए, आप उसको समझो कि ये माया से मुझे बचना है, मुझे इन सब चीजों से ऊपर उठना है। जब आप इन चीजों से ऊपर उठोगे तभी आपको साक्षात ब्रह्मा के दर्शन होंगे और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आप उसी परम ब्रह्मा की सत्ता में विलीन हो जाओगे और आप जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाओगे। और ये जो जन्म मरण का चक्र है, जो मोक्ष है, जो निर्वाण है, यही मानव जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आई होप कि मैंने समझाया हो। तो इसमें आपको यही बातें याद रखनी। मीमांसा दर्शन में जिसके प्रणेता सवर स्वामी थे, इसका प्रमुख ग्रंथ मीमांसा सूत्र है, और प्रभाकर मिश्र कुमारिल भट्ट प्रमुख व्याख्याकार है। वेदों पर आधारित है, कर्म का निदर्शन है, और वेद कर्म पे आधारित है, आरण्यक तप पे बात करते हैं, उपनिषद ज्ञान पे बात करते हैं। तो कर्म, तप, ज्ञान, टाइम के साथ में इसका विकास होता गया। अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की।
आप ये ऐसा मत समझना कि जो ये 5 दर्शन लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ये हमारा वेदांत इंपॉर्टेंट है। वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसको आप पूर्व मीमांसा भी बोल सकते हो, मीमांसा भी बोल सकते हो, और वेदांत को आप उत्तर मीमांसा भी बोल सकते हो, वेदांत भी बोल सकते हो। अब ये आधारित थे वेदों के कर्मकांडीय पक्ष पर, और ये वेदों पर आधारित, ऐसा नहीं कि वेदों पर आधारित नहीं है, ये भी वेदों पर ही आधारित है, लेकिन जो मीमांसा है वो बात करता है प्रमुख रूप से कर्म पर, ये बात करता है वेदों के ज्ञान पक्ष की, वेदों पर आधारित परंतु ज्ञान मार्गी शाखा। शाखा, ठीक है। दूसरा, प्रणेता, ये मतलब दर्शन किसने दिया था, तो ये जो दर्शन दिया था उनका नाम था बादरायण, और इनका जो ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, वेदांत उत्तर मीमांसा जिसके पर प्रणेता बादरायण थे और जिनकी रचना ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जिससे इस दर्शन का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई, और ये वेदों पर आधारित है परंतु ज्ञान मार्ग की शाखा है, और उपनिषद से प्रभावित, या कह सकते हो इन पर पूर्ण रूप से आधारित। तो जो उपनिषद है, जो आरण्यक है, ये सब वैदिक साहित्य का ही भाग माने जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि वेदों पर आधारित, लेकिन जो कर्म कांड है वेदों की कर्म कांडीय शाखा पर आधारित है, लेकिन जो वेदांत है, जो उत्तर मीमांसा है, वो वेदों की ज्ञान मार्गी शाखा पर आधारित है, और उपनिषद वेदों की जो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, वेदों के ज्ञान मार्ग की बात करने वाली जो पुस्तकें हैं वो उपनिषद कहलाती है, और इसलिए ये जो उत्तर मीमांसा है, जो वेदांत है, वो उपनिषद से प्रभावित है, या इन पर पूर्ण रूप से आधारित है। ठीक है, और इन पर बादरायण, ठीक है, शंकराचार्य, जिन्होंने एक दर्शन दिया था अद्वैतवाद, यानी कि ब्रह्मा और तत्व एक ही है, अलग अलग नहीं है, तथा ये भी हम आगे पढ़ेंगे, तथा रामानुजाचार्य, जो बात करते हैं विशिष्टाद्वैत पे। ने इस पर भाष्य लिखा है। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है। भाष्य उसको बोलते हैं, अगर कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, कोई साहित्य है, उसकी विशद व्याख्या करना, उसकी एक एक शब्द को अच्छे से समझाना और उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना भाष्य कहलाता है। तो ये जो वेदांत है, जो उत्तर मीमांसा है, इसके ऊपर शंकराचार्य ने, जो कि सिद्धांत देते हैं अद्वैतवाद का, तथा रामानुजाचार्य जो सिद्धांत देते हैं विशिष्ट अद्वैत का, इन पर भाष्य लिखा है। शंकराचार्य 4 मठों के संस्थापक, और जो मैं इनकी बात कर रहा हूं ये आदि शंकराचार्य थे, जिनका जन्म 900 ईस्वी में हुआ था, और इन शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जो कि हम पढ़ते भी हैं, द्वारिका, रामेश्वर, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, इन 4 मठों की स्थापना की भारत के विभिन्न कोनों में। इसी ज्ञान मार्ग का प्रसार करने के लिए शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की, और इनको बोलते हैं हम आदि शंकराचार्य। उसके बाद में जो ये शंकराचार्य है, ये एक व्यक्ति विशेष ना हो गए, ये एक पद बन गया था। उनके बाद में जो भी इनके स्थान पर बैठे उनको भी शंकराचार्य कहा जाता था, फिर उनके बाद में जो आया उनको भी शंकराचार्य ही कहा जाता है। आज भी हम पढ़ते हैं कि जो हमारे मठ है वहां पर शंकराचार्य बैठते हैं, तो अभी जो शंकराचार्य है वो पद है, लेकिन जिन्होंने इन 4 मठों की स्थापना की थी वो थे
आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म 900 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम आराम से जब अद्वैतवाद को पढ़ेंगे तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और इन्होंने कहा था कि ये है यहाँ पर ब्रह्मा, ठीक है। और यहाँ पर ये है अपना जीव। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये है वर्मा के पास में मोक्ष, और जो जीव है ये है अपने, इन्होंने इसको कहा है जुरात, शायद, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पास में मोक्ष है, और यहाँ पर धरती लोक में ये जीव है, और इस धरती लोक को उन्होंने कहा है जुरात। अब ये बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मा से जो मोक्ष है और ये जीव का जो मोक्ष की प्राप्ति है, इसके बीच में जो प्रमुख बाधा है वो है माया, माया जाल। कि जब आप पैदा होते हो तो आप बोलते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जब जब तो कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको धर्म का, जाति का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इन सब चीजों का पता बिल्कुल भी नहीं होता है। वो मन का बिल्कुल सच्चा होता है, वो दुनिया को बहुत ही साफ सुथरी नजरों से देखता है, हर किसी के साथ में बहुत ही प्यार से रहता है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का चल कपट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है या लड़की बड़ी होती है तो ईर्ष्या का भाव आने लगता है, तो तृष्णा आने लगती है, तो मोह आने लगता है, तो लालच लालच आने लगता है, अपने की भावना आने लगती है, पराये की भावना आने लगती है, एक दूसरे को नीचे धकेलने की भावना आने लगती है। तो ये सब की सब मोह माया। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर ले कि इस जीवन में एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है और कोई भी चीज इस दुनिया में शाश्वत नहीं है, और हम अगर इस दुनिया में, इस काल में अगर हम हमेशा के लिए नहीं है, तो हम ऐसी मोह माया में क्यों बंधे, हम ईर्ष्या में क्यों बंधे, हम तृष्णा में क्यों बंधे। हम इन सब चीजों से परे उठ के, ये सब चीजों से दूर जाके हम ज्ञान को प्राप्त करके, जो कि परम सत्य है कि आप दूसरों की सेवा करो, आप बुरे कर्म मत करो, आप इन मोह माया से बाहर निकलो और अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, जो भगवान है उनकी भक्ति करो, तो वो आप ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा यानी कि मोक्ष और जीव, तो जीव और ब्रह्मा के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है माया जाल, और इसी माया जाल के प्रभाव में आके ये जीव बेचारा भटक जाता है, कर्म करता है, उसके बाद में वापस इसका जन्म होता है उन कर्मों को भोगने के लिए, फिर वापस वो और कर्म करता है, फिर वापस जन्म होता है। तो ये जो चक्र है वो चलता ही रहता है। तो शंकराचार्य है वो ये बोलते हैं कि अगर इस जीव को इस मोक्ष की प्राप्त करनी है, जीव को अगर मोक्ष की प्राप्त करनी है, तो उसके लिए पहली बात तो उसके लिए उसको करने पड़ेंगे सत्कर्म, और दूसरा उसके पास में होना चाहिए ज्ञान। अगर एक जीव ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, और जो भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको पता चल जाता है कि मुझे अपने जीवन में बुरे कर्म नहीं करने हैं, मुझे अपने जीवन में सत्कर्म करने हैं। तो सत्कर्म जब आप करते हो, जब आप सारी चीजों से डिटैच हो जाते हो और इस जगत का सत्य को जानने के बाद में जब आप सत्कर्म करते हो और साथ में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप सत्कर्म ही करोगे। जिसके पास में ज्ञान है वो कभी बुरे कर्म नहीं करने वाला, और जिसके पास में ज्ञान नहीं है, जो कि महामूर्ख बेवकूफ है, वही वही फालतू की चीजें करता है, वही फालतू के काम करता है। आपको कौन से कैटेगरी में रहना है वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वाली में, यानी कि ज्ञान वाली में या बेवकूफ वाले में। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वो सत्कर्म करता है, और जब वो सत्कर्म करता है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो माया जाल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, और जब वो माया जाल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो उसके बाद में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और वो ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाकर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात बोली है शंकराचार्य ने, और ये आपको तभी प्राप्त होगा जब आप वेदांत यानी उत्तर मीमांसा यानी ज्ञान मार्गी जो शाखा है उसको आपको जब अच्छे से आइडिया हो जाएगा, तभी आपको इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो पाओगे। ठीक है, और ये बात करते हैं अद्वैतवाद पे, ये बात करते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद पे।
एक और पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि रामानुजाचार्य ईश्वर की भक्ति पर बल देते हैं। मतलब ये भक्ति पर ज्यादा बल देते हैं कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आप ज्ञान के साथ में आप भक्ति भी करो ईश्वर की। फिर आगे जो भक्ति आंदोलन होता है उसके जो पंडित है वो रामानुजाचार्य ही माने जाते हैं। भक्ति पर बल देते हैं और शंकराचार्य कर्म पर। शंकराचार्य बोलते हैं कि ब्रह्मा में पूर्ण विलीन होना ही मोक्ष है, लेकिन रामानुजाचार्य बोलते हैं कि पूर्ण रूप से विलीन ना होकर ब्रह्मा के मोक्ष या रूप का साक्षी बनना मोक्ष। अब ये क्या है? रामानुजाचार्य ईश्वर की भक्ति पर बल देते हैं, शंकराचार्य कर्म पर बल देते हैं। रामानुजाचार्य ये बोलते हैं कि आपको आप ज्ञान, भाई कर्म नहीं ज्ञान। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि ये सब बातें ठीक है, लेकिन आपको साथ ही साथ में ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। हम बोलते हैं ना, भजन, सत्संग, जागरण, ये सब इसी भक्ति के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिससे आप ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो। हम मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं राजस्थान में, तो मीराबाई इसी भक्ति मार्ग की शाखा से संबंधित थी जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की थी, जो ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर की भक्ति में इस रूप से विलीन हो गई थी कि उनको इस दुनिया की सारी चीजों से मोह उनका भंग हो चुका था। उनको बस ईश्वर की प्राप्ति करनी थी और वो पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में विलीन हो गई थी। तो वही बात करते हैं रामानुजाचार्य कि आप ईश्वर की भक्ति करो ज्ञान के साथ साथ में, लेकिन शंकराचार्य ये कहते हैं कि आप ज्ञान पर बल दो। तो शंकराचार्य ये मानते हैं कि जब आप ज्ञान करोगे, जो मैंने यहाँ पे पूरा बोला, तो आप ब्रह्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाओगे। लेकिन रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति से आप ब्रह्मा में विलीन नहीं होने वाले। अगर यहाँ पे ईश्वर है तो आप यहाँ पे रहोगे और आप ईश्वर के साक्षी बनोगे, यानी कि जो ईश्वर की जो संपूर्ण एक आभा है, ईश्वर का एक जो प्रभाव है और ईश्वर का जो एक रूप है, उसके आप साक्षी बनोगे और ये साक्षी बनना ही मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर और मोक्ष तब मिलेगा जब आप और ईश्वर एक हो जाओगे। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद मतलब कि एक ही तत्व जिसमें ईश्वर और जो जीव है वो एक हैं, अलग अलग नहीं है, यही कहलाता है अद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य का कहलाता है विशिष्टाद्वैतवाद, क्योंकि ये कहते हैं कि आप दोनों अलग है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। जीव कभी ईश्वर में विलीन नहीं हो सकता है। ईश्वर की एक अलग एक प्रकृति है, जीव की एक अलग अलग प्रकृति है। जीव इंसान जो है वो भगवान की, वो ईश्वर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, उनकी जो भक्ति है, उनका जो आशीर्वाद है, उनका सिर्फ साक्षी बन सकता है, उनकी एक कृपा प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो कभी भी ईश्वर में विलीन नहीं हो सकता है। तो ये कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य कहते हैं अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, एक तत्व, जीव से परमात्मा एक। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, जीव परमात्मा अलग अलग, ईश्वर की भक्ति का साक्षी बनना। ये बात करते हैं ज्ञान मार्ग पे, ये बात करते हैं भक्ति मार्ग पे। और जो इन दोनों ने, इन सब के ऊपर शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत यानी वेदांत उत्तर मीमांसा पर इन्होंने लिखा विशिष्टाद्वैत और इन्होंने लिखा अद्वैतवाद। भाष्य लिखा, इनकी विस्तृत व्याख्या की कि वेदांत क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है, और उसके बाद में भाष्य लिख के उन्होंने ये सब चीजें बताई। शंकराचार्य ने दिया अद्वैतवाद का सिद्धांत और रामानुजाचार्य ने दिया विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है हमारा वेदांत और उत्तर मीमांसा में। वेदांत वेदों पर आधारित है परंतु ज्ञान मार्ग की शाखा है। इसके प्रणेता बादरायण थे, जिनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो ब्रह्मा सूत्र है, उपनिषद से प्रभावित है, इन पर पूर्ण रूप से आधारित है। शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है और ये शंकराचार्य ने जो अवधारणा दी है, उसके बाद में रामानुजाचार्य ने जो बात बोली है मोक्ष के बारे में, और शंकराचार्य ने, इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया। अब एक बार मेरे को देखने दो कुछ मिस तो नहीं हो रहा है मेरे से। हाँ, एक ना
हमने लिखा था ना न्याय दर्शन, न्याय दर्शन में मैंने लिखा है महर्षि गौतम। इनको अक्षवाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर सवाल आता है ना कि न्याय दर्शन किसने दिया है, तो वहां पे महर्षि गौतम भी लिखा हुआ आ सकता है या अक्षवाद भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये दोनों, महर्षि गौतम या अक्षवाद, ये इन दोनों ने एक ही है न्याय दर्शन दिया था। महर्षि गौतम भी बोल सकते हो, अक्षवाद भी बोल सकते हो सकता है एग्जाम में महर्षि महर्षि गौतम ना आगे अक्षवाद आ जाए, तो ये दोनों एक ही है। आपको बस ये बात याद रखनी है कि न्याय दर्शन महर्षि गौतम या अक्षवाद ने दिया था, और पुस्तक मैंने आपको लिखा दी है न्याय सूत्र महर्षि गौतम की, और जो तर्क और प्रमाण शास्त्र पर आधारित है। बाकी तो मैंने लिख लिया है ना, कुछ मिस तो नहीं हुआ मेरे से। ठीक है, यही है, जो भी है वो यही है। अगर कुछ मिस हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो बता दूंगा। अगर अगर मैंने पूरी कोशिश की है कि विदत सभा समिति वेदांत दर्शन प्रमुख दर्शन, उनके प्रमुख व्याख्याकार प्रणेता पुस्तक, उनका जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सारे फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट को मिलाते हुए आपको समझाऊं, ताकि आपको बोर ना करे, आपको वो बोरिंग ना लगे, और आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही या सिर्फ फैक्ट ही है। मैं दोनों को साथ में लेके चलाऊं, और लिमिटेड टाइम में जितना हो सकता था मैंने उससे ज्यादा आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया।